आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने बागपत के मिलाना और मुजफ्फरनगर के हरसोली में बालिकाओं के लिए राजकीय बालिका इंटर कॉलेज खोलने का अनुरोध किया है। एमजेएफ ट्रस्ट का हवाला देते हुए यह अवगत कराया गया कि मुजफ्फरनगर और बागपत के विभिन्न गांव में मुस्लिम बालिकाओं की शिक्षा का स्तर आशा के अनुरूप नहीं है। बागपत का मिलाना गांव बिनोली ब्लॉक और मुजफ्फरनगर का हरसोली गांव बगरा ब्लॉक में आता है। दोनों ही गांव मुस्लिम बाहुल्य है। जयंत चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर दोनों ही गांव में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बनवाने का अनुरोध किया है ताकि मुस्लिम बालिकाओं की शिक्षा में भी सुधार हो सके। इसके लिए जयंत चौधरी ने एमजेएफ ट्रस्ट का हवाला यहां दिया है। यह भी लिखा कि बागपत और मुजफ्फरनगर के विभिन्न गांव में मुस्लिम बालिकाओं के शिक्षा का स्तर आशा के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा हरियाणा के पानीपत जनपद में नवादा गांव में भी मुस्लिम बालिकाओं के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को कॉलेज की स्थापना के लिए पत्र लिखा है। 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगा हो गया था, जिसके बाद हिंदू और मुस्लिमों के बीच गहरी खाई भी यहां पर पाटी गई थी और मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ितों से आरएलडी की दूरी बनी थी, जिसके बाद मुस्लिम आरएलडी से नाराज भी हो गए थे। उसके बाद अब मुस्लिम आरएलडी के नजदीक आने लगे तो जयंत चौधरी भाजपा में शामिल हो गए। बीते लोकसभा चुनाव दौरान वे एनडीए का हिस्सा रहे और पश्चिम यूपी की 2 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में आरएलडी ने दोनों ही सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि एनडीए यूपी में अच्छा नहीं कर पाया और गठबंधन में केवल 37 सीटों पर ही जीत पाया था। अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी का ये बड़ा दांव मुस्लिमों को लेकर कहा जा रहा है। यहां 2027 के चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक पर रालोद की नजर है। अब उसी वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी सरकार में उन्होंने ये बड़ी मांग कर दी है। 2 यहां बालिकाओं के लिए स्कूल की मांग की है और कहा है कि यहां बालिकाओं के लिए स्कूल खोले जाने चाहिए। सरकार से ये मांग जयंत चौधरी की अब चर्चाओं का विषय बनी हुई है। मुस्लिम वोट बैंक को लेकर ये राजनीति भी बताई जा रही है।